हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर.एन. सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका कंटिन्यू क्लासेस जो चल रहा है, टाइम एंड वर्क का चल रहा है। अभी आपका जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे ग्रुप एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, या आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे आपका डीएलएडी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, हर एक के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि टाइम एंड वर्क सारे में आता है, टाइम एंड वर्क सारे में आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी सब में आता है। क्योंकि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो हर किसी चीज के लिए बना हुआ है। अभी यही चल रहा है टाइम एंड वर्क, इसके बाद अब मिक्सचर एंड एलिगेशन वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम एंड वर्क का क्लासेस है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तपस मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। तपस मिहिर, तपस के लिए हम लेंगे टी, मिहिर के लिए एम। अगर मिहिर काम करता है x स्पीड से तो तपस क्या करेगा, 2x स्पीड से काम करेगा। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर t प्लस m दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, टी के लिए क्या होगा 2x प्लस m के लिए क्या होगा x, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करेगा। 2 1 3, 3x इक्वल टू 12 दिन। जब 3 को x 12 दिन में काम करेगा तो एक को x कितना दिन में करेगा, तो 1x करेगा 12 गुना 3 मतलब 36 दिन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो तपस अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तपस अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो तपस का पावर कितना है 2x, हमारे पास क्या है x, तो जैसे हम इसको 2x बनाएंगे ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 36 कट जाएगा 2 से, 18 बार में 18 डेज, ये हो गया आपका आंसर। 18 डेज ही आपका हो गया आंसर 18। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या दे रहा है, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 2m प्लस 3 वीमेन बराबर 4m, मतलब 2 आदमी 3 औरत मिल के जितना काम को 20 दिन में करता है उतना ही काम को 4 आदमी 20 दिन में करता है। तो हम इधर से इधर भी 20 से गुना करेंगे और इधर भी 20 से गुना करेंगे तो पूरा काम के बराबर हो जाएगा। तो वो 20 को मैं हटा दिया हूं, क्योंकि 20 को गुना में इधर लिखो और फिर 20 को गुना में इधर लिखो, ये दोनों कट जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि मैं पहले ही आपसे बोल रखा हूं कि अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा है तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखना कोशिश करेंगे, और ये सब चीज आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके आप इस कंपटीशन के लिए कैपेबल हैं, क्वालिफाई करने का उम्मीद रखिएगा। अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर पहले जाके आप बेसिक कंप्लीट कीजिए, फिर आप इस चीज को पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपको अंधकार में रहने वाला काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप हर चीज को यहां सीखोगे तो फिर आप जो क्वालिफाई करने के लिए जो लड़का सबका भीड़ लगा हुआ है उसको चीर के आप आगे कैसे निकलिएगा, वो तो आपको मसल के कहां फेंक देगा कोनो गारंटी है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3w बराबर 4m से 2m घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2m, मतलब 2 आदमी का काम का जो कार्य करने का जो क्षमता है वो 3 औरत के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है तो उसी काम को 3 पुरुष मतलब 3m प्लस 3 स्त्रियां 3w कितना दिनों में करेगा, कितना दिनों में करेगा, कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो 3w बराबर किसका है 20m के है। यहां पे हम लिख सकते हैं
3m प्लस 3w बराबर है 2m के, सॉरी 2m। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 को हम यहां पे ला देंगे, क्या हो जाएगा 20, कहां गया 20। अब ध्यान दीजिएगा, 4 आदमी किसी काम को 20 दिनों में खत्म करता है। कितना दिन में करता है, 4 आदमी किसी काम को 20 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, 4 आदमी। तो सबसे पहली बात हम यहां पर ये लिखेंगे 4m इक्वल टू 20। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/4, 20/4। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना क्या है, नहीं m इक्वल टू 20 गुना 4, क्योंकि 4 को आदमी जब यह काम 20 दिन में करता है तो एक आदमी कितना करता है 20 में 4। तो यहाँ पर कितना है 5m हो जाएगा, 5m। ठीक है, तो 5 आदमी काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो 20 गुना 4/5। ठीक है, एक आदमी ये जो काम खत्म करेगा वो काम को 5 आदमी कितना दिन में खत्म करेगा, तो बस एक आदमी का क्षमता यहाँ पे आ गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से कितना बार में करेगा, 4 बार में, 4 चौका 16 दिन आंसर, 16 दिन आंसर। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गया ना, 3w बराबर 2m, मतलब 2 आदमी का एक दिन का जो कार्य क्षमता है बराबर है 3 औरत के एक दिन के कार्य क्षमता के। ठीक है, तो कहा जा रहा है अब 4 आदमी एक काम को 20 दिन में खत्म करता है, तो एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 4 आदमी जब 20 दिन में, 4 आदमी जब 20 दिन में खत्म करेगा तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, तो 4 से 20 को गुना कर देंगे। ठीक है, अभी हम गुना नहीं करते हैं क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हुए थे, मल्टीप्लिकेशन अगर इसको करते जाओगे ना तो फिर जो ये लास्ट में ये काट कुट करना रहता है, अगर ये गुना किया रहेगा तो ये तो छोटा मोटा है, चलो सही है, कभी जब बड़ा मिल जाता है ना तो वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो ये आदत बन जाता है गुना करके बड़ा बना देना, फिर बाद में जाके माथा पेची करके काटना नहीं, इसको अलग अलग रखने से है ना हमें काटने में आसानी होता है। ये मेरा आदत बन गया हुआ है, इसीलिए हम जल्दी इसको गुना नहीं करते हैं क्योंकि हमें फास्ट काटना होता है। ठीक है, तो एक आदमी काम कितने दिन में करेगा, तो 20 का 80 दिन में करेगा। ठीक है, अब ये 3 आदमी 3 औरत उसी काम को कितना दिन में करेगा, 3 आदमी और 3 औरत, 3 आदमी तो 3 आदमी है, 3 औरत के बराबर 2 आदमी है, तो 3 औरत के बराबर 2 आदमी में यहाँ पे रख दिया, 3 आदमी 2 आदमी 5 आदमी हो गया। अब ये 5 आदमी, जैसे एक आदमी किसी काम को 80 दिन में कर रहा है तो 5 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, एक आदमी इस काम को 80 दिन में कर रहा है तो 5 आदमी कितना दिन में करता है, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 दिन। ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 पुरुष या 24 महिला किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब 20 पुरुष किसी काम को 24 दिन में, 20 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है और 24 महिला भी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 पुरुष का काम करने का जो क्षमता है वो बराबर है 24 महिला के काम करने के क्षमता के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20m इक्वल टू 24w, यही लिखेंगे ना, क्योंकि हमें इस दोनों के बीच में रिलेशन लगाना होता है। 4 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 4 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, मतलब 5m बराबर हो जाएगा 6w के, 5m बराबर हो जाएगा 6w के। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है 30 पुरुष तथा 12 स्त्रियां काम करे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। 30 पुरुष तथा 12 स्त्रियां, 30m प्लस 12 वीमेन काम कितना दिन में खत्म करेगा। तब हम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर
ध्यान देने वाली बात यह है कि 5m बराबर 6w है। 5m बराबर 6w है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर w बराबर हो जाएगा 5m बटा 6। ठीक है, यहाँ पर हम w की जगह पर लिख सकते हैं 30m प्लस 12 गुना w की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 5m बटा 6 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो 5 दूना 10 और 30 40, ये क्या हो जाएगा 40m, मतलब इतना के बराबर हो जाएगा हमारा 40m। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 20m किसी काम को, जैसे 20m किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 पुरुष 20 दिन में कर रहा है, 24 औरत भी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, मतलब 20m काम कर रहा है 20 दिन में। तो 1m कितना दिन में काम करेगा, तो 20 गुना 20, तो 40m कितना दिन में काम करेगा, तो इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए, 20 गुना 20 बटा 40। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 20 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 10, मतलब 10 दिन। ये हो गया आपका आंसर, 10 दिन, ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। देखिए सबसे पहली बात, ये रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन में से आप m का या w का किसी का भी वैल्यू निकाल के इसमें आप डाल के आप यहाँ पर m निकाल सकते हो या w भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हम उस चीज को माइंड में ही करके देखना पड़ता है कि हम m निकाले या w निकाले जिसके वजह से यहाँ पे फ्रैक्शन ना आए, यहाँ पे फ्रैक्शन ना आए। क्योंकि हमेशा हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमारे सॉल्यूशन में फ्रैक्शन ना आए। हम किस ट्रैक को पकड़े, किस चीज को पकड़े कि फ्रैक्शन से हम अपने आप को बचाएं। जितना फ्रैक्शन से बचाइएगा आपका क्वेश्चन करेक्ट होने का चांसेस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए हैं, हम m को सिलेक्ट करें कि w को सिलेक्ट करें। फिर हम जब ये लिखे हैं हम ध्यान दिए कि m बराबर 20 है, 20m बराबर 20m 20 दिन में काम कर रहा है, तो हम देखे हैं कि हमारा m सही जा रहा है, तो फिर जाके हम इसको m में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, हम कहेंगे कि आप भी ये तरीका अपनाइए। ठीक है, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हाँ कोई बहुत बड़का तुर्रम खां है, जी नहीं। हो सकता है कि कोई एक किताब को इतना बार बना लिया हो कि उसको हर एक क्वेश्चन याद हो गया हो, धराधर लिख रहा होगा, लेकिन भैया एग्जाम में आता है ना तो वो डिजिट चेंज कर देता है, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, जिसके वजह से आपका वो धराधर वाला काम है ना चल जाएगा हवा में। तो आप प्रैक्टिस करो। जैसा मैंने बताया कि माइंड में दो, आप एक स्टेप जहां पे आप लिख रहे हो ना, आपका दिमाग 2 स्टेप पहले सोच के रखना चाहिए, तभी जाके आप इस चीज को तय कर पाओगे कि हमें m निकालना चाहिए कि w निकालना चाहिए। ये एकदम सच है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती है तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकता है। तो 20 स्त्रियां क्या, हाँ 20 स्त्रियां, 20 w कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 16 दिन में, बराबर है 16 पुरुष उस काम को कितना दिनों में खत्म कर रहा है, 15 दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, अब तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, पुरुष तथा स्त्री के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले काटिए, 16 से 16 कटेगा, ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 4 बार में, मतलब 4w इक्वल टू 3m। ध्यान दीजिएगा, रेशियो में सबसे पहले पूछा जा रहा है पुरुष तथा स्त्री, तो मेन को ऊपर रखिए
और वीमेन को नीचे रखिए। तो मेन को ऊपर रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब 4/3। मेन को ऊपर, अरे इसी को ले लो ना यार, कितना दिमाग खाते हो। 4W बराबर 3M, तो हम W को यहाँ ले आएंगे, 3 को यहाँ पर ले आएंगे, तो 4/3 बराबर M/W। अरे हम देखिए ये चीज यहाँ पे लिखे, ये चीज यहाँ पे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर उलट पुलट करके लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल हो गया। बहुत सारे बच्चा को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि जरा सर जी कैसे लिख दिए यहाँ पर, अब M इधर है, यहाँ पे M ऊपर है, W यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, बहुत सारे बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे ये कर दिए ना, अब किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करो यार, ऐसे बच्चे की तरह पढ़ाई थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखिए इसको, और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत शेयर भी कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार। इसी तरह आपको हर दिन मतलब नया नया क्लासेस आपको मिलता रहेगा, रोचक क्लासेस मिलता रहेगा, ठीक है। एक बार देखिए इसको, मिलते हैं अगले क्लासेस में।